मायावती को अखिलेश ने जब दी बधाई, तब बीएसपी प्रमुख मायावती ने अखिलेश के लिए कही ऐसी बात, सफाई सुनेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कभी मायावती के लिए अखिलेश कुछ और हुआ करते थे, अब तो मायावती के लिए अखिलेश की राजनीति ऐसी हो गई, ऐसी उम्मीद मायावती से किसी ने नहीं की होगी। सीएम योगी ने मायावती को इस अंदाज में जन्मदिन की दी बधाई, सुनेंगे तो यही कहेंगे कुछ तो बीजेपी बीएसपी के बीच खिचड़ी जरूर पकेगी। मकर संक्रांति के दिन बसपा चीफ मायावती का 68वां जन्मदिन भी पड़ा। 15 जनवरी को बर्थडे पर मायावती से जुड़ी राजनीति की भी हलचल तेज हुई। तमाम सियासी चेहरों ने बहन जी को बधाई दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो बड़े चेहरे भी इस फहरिस्त में शामिल रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बसपा सुप्रीमो को बधाई दी। अखिलेश ने लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अखिलेश ने जहां एक्स पर पोस्ट कर बीएसपी प्रमुख मायावती को बधाई दी, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कदम आगे बढ़कर मायावती को फोन के जरिए अपनी शुभकामनाएं दी। लोकसभा चुनाव से पहले इस कदम के भी सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं, वो भी तब जब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश पर भड़ास निकाली। बर्थडे शुभकामनाओं की सियासत के बीच मायावती ने राजनीतिक संदेश भी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अखिलेश को गिरगिट करार दिया। मायावती ने कहा कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर सपा प्रमुख ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है। उससे पार्टी के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल यूपी की राजनीति में मायावती और अखिलेश यादव के बीच सनातनी है। बीएसपी प्रमुख दूसरी बार अखिलेश को आड़े हाथ ले चुके हैं। दरअसल अखिलेश यादव से पूछा गया था, क्या मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी तो इससे फायदा होगा या नुकसान, जिस पर सपा प्रमुख ने तीखी टिप्पणी की थी और कहा था कि भरोसा कौन दिलाएगा। अखिलेश की इसी बात पर मायावती की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने सपा प्रमुख को अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दे दी थी। साथ ही साथ मायावती ने कहा था कि अखिलेश यादव का दामन बीजेपी को बढ़ाने और उससे मेलजोल के मामले में दागदार रहा है। उन्होंने अखिलेश पर आरोप लगाया था कि उनकी सरकार दलित विरोधी रही। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में अखिलेश यादव ने बीएसपी से गठबंधन किया और दोनों पार्टियों ने सूबे में मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें अखिलेश को जोर का झटका लगा था। उनकी पार्टी को मात्र 5 सीटें ही हासिल हो सकी, जबकि मायावती 10 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। उनकी पार्टी मजबूत हुई। चुनाव बाद जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था वही हुआ। अखिलेश यादव और मायावती के बीच खटास पनप गई और गठबंधन टूट गया और दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इसके बाद साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी थी। दिग्गज बीजेपी नेताओं की तरफ से मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाओं के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती की पार्टी बसपा आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा को सपोर्ट कर सकती है। वहीं कांग्रेस ये चाहती है कि मायावती विपक्षी गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन सपा और बसपा के लिए अड़चन साबित हो रही है। फिलहाल अपने जन्मदिन पर मायावती ने ऐलान कर बता दिया कि वो अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।